हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक सक्सेस स्टोरी से, जो सैमी के सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए होता है या उन्हें अपनी ड्रीम जॉब चाहिए होती है, तो वो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो सक्सेस स्टोरी है, इनमें इन्होंने रोबोटिक एफर्मेशन से अपना ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट किया और कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोई भी जो सीट थी वो वैकेंट नहीं थी। स्टिल इन्होंने मैनिफेस्ट किया क्योंकि इन्होंने अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल रखा। इन्होंने कोई भी नेगेटिव थॉट आने नहीं दिया। चलिए मैं सक्सेस स्टोरी रीड करती हूँ। आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम कॉलेज डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। द 3D वॉज लेजिट अगेंस्ट मी। 3D मतलब ये जो करंट रियलिटी है, जो हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। आई अप्लाइड टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी and the courses I applied to were highly demanded courses. By the time I applied, the seats were already full. There were 0 seats vacant. And the cutoff was way high. I had scored 245 and the cutoff was 284, so there was literally no chance. But I ignored the 3D like crazy and got the seat. Whenever a negative thought popped up, I would go like, no, that's not the case. I already got the admission. Why should I worry? And I persisted for 4 days, affirmed day and night. I like to affirm throughout the day, though many won't agree with this. But after all, as Sammy said, do what you're comfortable with, and I got the admission. The pic below is how much I have affirmed using the counter app. Counter app एक ऐप है जिससे आप अपनी अफर्मेशंस को काउंट कर सकते हैं। मतलब वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, और आप अगर जब अफर्मेशंस बोलते हैं तो साथ साथ में टैप करते जाएंगे तो वो नंबर आता रहेगा कि आप कितनी अफर्मेशंस बोल चुके हैं। मतलब आपको साथ में टैप करना है। कहाँ थे हम? Yeah, the pic below is how much I have affirmed using the counter app. It still feels unreal. I'm so happy and grateful to Sammy. I wish her the best. I'm also thankful to people who posted their success stories. Okay, तो अब इस सक्सेस स्टोरी में क्या है कि सब कुछ उनके अगेंस्ट था, कट ऑफ ज़्यादा था और उन्होंने 245 स्कोर किया था। स्टिल उन्होंने फॉर्म किया कि मुझे सीट मिल गई है, और उन्हें मिल गई सीट। और अब उन्होंने बोला कि मैंने डे नाइट अफर्म किया था। देखो, अगर आप कंफर्टेबल हो डे नाइट करने से तो ही करो। मैंने पहले भी अपने एक 10K अफर्मेशंस वाले वीडियो में, जिसको मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं, मैंने उसमें भी बताया है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप पूरा दिन अफर्म करें, ठीक है ना। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप 10 मिनट्स एक बार में रोबोटिकली अफर्म करें। दिन में बहुत बार इस प्रैक्टिस को करें। लेकिन इन्होंने डे नाइट किया क्योंकि ऑफ कोर्स इनको वो सीट चाहिए थी। और रोबोटिक एफर्मेशंस मेरे अकॉर्डिंग, जब आपको बहुत डर लग रहा होता है, आप एंक्शियस फील कर रहे होते हैं ना, वो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है, क्योंकि आपको पता है वो आपका माइंड रीप्रोग्राम कर रही है। तो आप जब डर लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस अपनी अफर्मेशंस बोलो, और थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है कि आपको बिलीव होना शुरू हो जाता है, तो आपको बहुत रिलीफ फील होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ तो एटलीस्ट यही होता है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नहीं, पूरा दिन नहीं कर सकते,
तो ठीक है, नहीं कर सकते पूरा दिन तो इट्स ओके, 10 मिनट्स आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी में सबसे जो बेस्ट बात है वो ये है कि सब कुछ अपोजिट था, स्टिल उन्होंने फर्म करना नहीं छोड़ा। इससे पता चलता है कि कितना उनको लॉ पे ट्रस्ट था और उन्होंने ट्रस्ट किया कि नो मैटर व्हाट, मैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलूँगी या बोलूँगा वही मैनिफेस्ट होगा। साथ ही मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन मुझे आया है तो मैं उन्हें भी रिप्लाई करना चाहूँगी। मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देती हूँ। हाय फ्रेंड, ऑन 19 September आई हैड SSC CGL exam. The exam went very bad. I am expecting around 70-80, whereas the cutoff generally remains above 140. Is there any chance that I still crack the SSC exam and get job this year? अब इसमें आप देख सकते हैं कि अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड उनका ये है कि सबसे जो मुझे लाइन जो लगी, जो चेंज होनी चाहिए, वो ये है कि आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 70-80। देखो, आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो सब एक अफर्मेशन ही है। आप अगर ये बोल रहे हैं मैं 70-80 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब आप अफर्म कर रहे हैं कि मैं 70-80 ही आए मेरे। जब कट ऑफ 140 है तो आपको वही एक्सपेक्ट करना चाहिए, वही बोलना चाहिए। चाहे आप लाउड सबके सामने मत बोलो, सबसे डिस्कस मत करो, लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बोलना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। चाहे एग्ज़ाम आप कह रहे हैं मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन आप ये बोल तो सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। जैसे आपने अभी इस सक्सेस स्टोरी में देखा कि सब कुछ अगेंस्ट था, स्टिल उन्होंने यही बोला कि उन्हें सीट मिल गई है। देखो, पॉजिटिव बोलने में कुछ नहीं जाता। अब जो हो गया एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड कर रहे हैं, और ये आगे के लिए भी तो है ना। एग्ज़ाम तो आप देंगे ही, तो पूरी एक्सपेक्टेशन आपकी ये होनी चाहिए कि नहीं, मेरे को जॉब मिल गई है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और अगर आप एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करना चाहते तो आप ऑलरेडी ये इमेजिन करो, अफर्म करो कि मेरी जॉब लग गई है। आप अपने आप को ऑलरेडी एम्प्लॉयड देखो, बाकी कुछ मत सोचो कि ये कैसे होगा, एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं हुआ। आपको ये नहीं सोचना। और मैं आपको रिवीजन टेक्निक इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि उसमें आपका सारा फोकस यही जाएगा कि मुझे अपने कम मार्क्स को ज़्यादा इमेजिन करना है। आप ऑलरेडी अपने आप को देखेंगे आपकी जॉब लग गई है, यही अफर्म करिए कि आपकी जॉब लग गई है। इस लॉ पे आपको ट्रस्ट करना होगा, ट्रस्ट इन द अनसीन। नेवेल गॉडार्ड की एक स्टोरी है कि उन्हें बारबेडोस जाना था, पैसे नहीं थे, बहुत पुअर फैमिली से वो बिलोंग करते थे, लेकिन वो अपने आप को दिन रात इमेजिन करते रहते थे कि मैं बारबेडोस में ही हूँ। तो क्या होता है कि उनके जो चाचा होते हैं वो उनको टिकट भेज देते हैं, पूरा उनको खर्चा भेज देते हैं पूरी ट्रैवलिंग का। उन्हें नहीं पता था ये कैसे होगा, बस वो अपने आप को इमेजिन करते रहते थे। उनको नहीं पता था कि क्या होगा, कैसे जाएंगे वो, बट हुआ। तो आपको भी ये नहीं सोचना कि जॉब कैसी लगेगी, एग्ज़ाम तो ऐसा हो गया। आप ये सोचो कि मेरी जॉब लग गई है, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये लॉ ऐसे ही वर्क करते हैं, कुछ भी हो रहा हो, सर्कमस्टेंसेस जो भी चल रहे हों, हमें वही सोचना है जो हम चाहते हैं। आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं कि ऑलरेडी आप जॉब पे जा रहे हैं, डायरी एंट्रीज़ लिख सकते हैं कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, फैमिली ऐसे रिएक्ट कर रही है, फ्रेंड्स ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, सब सरप्राइज़ हैं, मैं भी सरप्राइज हूँ। मतलब एक ऐसे आप एक डायरी एंट्री की तरह स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। आप इमेजिन करो अपने आप को कि ऑलरेडी आपकी जॉब लग गई है। आप ये रोबोटिक एफर्मेशंस करें अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे इस सब्सक्राइबर ने इस सक्सेस स्टोरी में बताया।
और आपको किसी से भी डिस्कस नहीं करनी अब ये चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी से डिस्कस करते हैं ना तो वो उनकी जो थिंकिंग होती है वो जैसे अगर वो बोल दें कि हो सकता है ऐसा ना हो या ना आए, तो वही होता है, स्पाइरल मोड में चले जाते हैं, एक डाउट आ जाता है। एटलीस्ट अब एग्ज़ाम हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सोच तो पॉजिटिव सकते हैं ना, सोच तो पॉजिटिव सकते हैं। सॉरी, बाहर से कुछ जा रहा है तो आपको आवाज़ आ रही होगी, आई एम सॉरी फॉर डैट। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें 3D में बिल्कुल भी थर्ड डायमेंशनल रियलिटी में जो भी चल रहा हो, क्योंकि 3D में जो हो रहा है वो हमारे पास्ट थॉट्स की वजह से है। 3D को देखकर अपने थॉट्स नहीं क्रिएट करने, हमें जो चाहिए हमें वो ही थॉट्स क्रिएट करने हैं। और अगर माइंड आपका वंडर करे, बाबा आपके माइंड में आए ये चीज़ नेगेटिव, तो बार बार अपने माइंड को लेकर आओ उस तरफ कि नहीं, जैसे इन सब्सक्राइबर ने किया, जैसे नेगेटिव थॉट आता था वो अपने आप को पॉजिटिव करती थी, अपने आप को समझाती थी, सेल्फ टीच करती थी। आपको भी यही करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।